हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय से टॉप 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? उत्पादन एवं आय गणना विधि ये आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है? तो ये सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक ये सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार के जो है शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगर सबसे ज्यादा पूछे किसका है तो पटना जिले का है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले 1868 में हुआ। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन कौन किया था? तो भारत में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है ये PC महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी रचना है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किनकी रचना है? तो ये दादा भाई नौरोजी की रचना है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? तो पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है बिहार। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगर सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछा जाए तो वो है गोवा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा ये किसने दिया? तो रेगनर नर्कर्स ने दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान कृषि क्षेत्र का है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सन 2018 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। तो सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई? तो फूट डालो और राज्य करो की नीति ये अंग्रेजों ने अपनाई। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर को शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय ये हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है तो उसका रहन सहन अच्छा होता है, और अगर किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कम है तो उसका रहन सहन थोड़ा जो है अलग होता है, अच्छा से थोड़ा अलग होता है। तो हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, आय तथा उपभोग का अंतर कहलाता है? तो आय तथा उपभोग का अंतर ये बचत कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो वर्ष भर में किसी देश में अर्जित कुल आय की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 24 कैलोरी न्यूनतम निर्धारित की गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्य योग विधि द्वारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष इब्राहिम रहीमतुल्ला थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1949 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, पीसीआई का अभिप्राय है? तो पीसीआई का अभिप्राय पर कैपिटा इनकम से है। पर कैपिटा इनकम पीसीआई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, इनमें सभी की मुद्रा जो है रुपया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जो है सबसे सर्वाधिक योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे समावेशी विकास कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? तो चक्रीय प्रवाह का संबंध उत्पादन, आय, व्यय, इनमें सभी से है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? तो आय और उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इसे ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो ये था टॉप 37 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये प्रश्न याद कर जाते हैं तो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।